हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मतिया की पैशन सेक्शन। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी और क्लास 3rd और क्लास 4th को इससे पहले हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 5th के भी हम 11 चैप्टर तक कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है ख़त्म हो जाए तो इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा और क्या क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें शिक्षक संकेत कि अपने इलाके के आसपास के हाईवे के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चों की समझ बनाई जा सकती है। वाहनों से होने वाले शोर और धुएं के प्रभावों पर चर्चा बच्चों के अनुभव सुनकर करें। कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों पर चर्चा करवाएं। तो इसमें टीचर के लिए बताया गया है कि जो बच्चों से हैं अपने आसपास के हाईवे के उदाहरण देकर बच्चों की समझ बनाएं और जो हाईवे पर हमारे वाहन चलते हैं, यातायात के साधन चलते हैं, तो उनसे होने वाला जो शोर है और जो उनके होने से दुष्प्रभाव है या उनके जो दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए और इसके बारे में बच्चों के अनुभव भी सुनने चाहिए। और कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों का भी बताया जाना चाहिए कि सड़क पर चलने के क्या नियम होते हैं, सड़क पर चलने के लिए क्या नियम लागू होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक संकेत की पाठ में आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। कि इस चैप्टर में जब बात की जा रही है तेल के बारे में तो वो जो तेल वर्ड है किसके लिए यूज़ किया गया है? पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए और खनिज तेल वगैरह के लिए यूज़ किया गया है। बच्चों से इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए और बच्चों से इस पर चर्चा करें कि ज़मीन के नीचे निकलने वाले खनिज क्या क्या हो सकते हैं। कि बच्चों से इस बारे में भी चर्चा करें कि जो हमारे ज़मीन से मिनरल निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, वो क्या क्या होते हैं और बच्चों की जानकारी जानने की कोशिश करें कि उन्हें इस बारे में कितनी जानकारी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि तेल का भंडार सीमित है, इससे बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। और ये यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट बताए गए हैं और ये रेट पुराने हैं 2017 के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भाइयों से पूछते हैं। तो इसमें ये बात कर रहे हैं पेट्रोल के बारे में ही। तो देखते हैं इन्होंने क्या बात किया है कि अब्राहम कहता है भैया यह तेल कहाँ से मिलता है। तो पेट्रोल डालने वाले भैया जो है वो क्या कहते हैं कि ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से मिलता है। तो मंजू कहते हैं कि ज़मीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है। तो जो पेट्रोल वाले भैया हैं वो कहते हैं कि यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। ठीक है, तो अब्राहम क्या कहता है कि तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। तो जो पेट्रोल वाला भैया है वो क्या कहते हैं कि यह हर जगह नहीं होता है, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है, निकालने साफ़ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। कि जो तेल है ये सब जगह नहीं होता है, अलग अलग जगह होता है। और इसके बारे में हम पिछली क्लास में या क्लास 3rd या 4th का एक चैप्टर था उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियोस जाके देख लेना। तो उसमें बताया गया है कि कहाँ पर तेल निकलता है। तो भैया ने क्या बताया इन्हें कि जो तेल है वो देश के कुछ ही जगहों पर निकलता है और उसे साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि आगे की बातचीत में उन्होंने क्या बात की। तो दिव्या कहती है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। तो जो वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था उस पर क्या लिखा था कि भंडार सीमित है। तो उसने पूछा कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या? तो भैया ने कहा कि हम जितनी देर से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है, वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। कि जो हमारे तेल को यूज़ करने की गति है उस गति से तेल हमारा बन नहीं रहा है, तो इसके जो भंडार हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सीमित हैं और कम हो रहे हैं। तो अब्राहम कहता है कि अगर तेल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे?
तो मंजू कहती है सीएनजी से चलेंगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अभी ऐसी कारें भी आने लगी हैं। मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। भैया कहते हैं हंसते हुए, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है। तो दिव्या कहती है कि बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो अब्राहम कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। तो दिव्या कहती है कि अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं कि तोबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। तो मंजू क्या कहती है इस बात पे कि हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में 1-2 ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते। तो अब्राहम क्या कहता है इसमें कि हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। तो मंजू कहती है मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सकें, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसमें शिक्षक संकेत क्या दिया गया है कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में होता है, इस पर बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। ऊर्जा की अवधारणा इस उम्र के लिए अमूर्त है, पर बच्चे इसे ताकत, शक्ति आदि कहकर इसके बारे में सोचना शुरू करें। सीमित भंडार किसका और क्यों है, इस पर सोचें और कक्षा में चर्चा करवाएं। तो शिक्षकों के लिए क्या कहा गया है कि बच्चों से सूरज की किरणों का यूज़ किन किन चीज़ों में होता है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और जो ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, बच्चों के लिए क्या है, अमूर्त है, और बच्चे इस बारे में थोड़ा सोचना शुरू करेंगे। और जो भंडार हैं वो सीमित कैसे हैं और इनके बारे में कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ज़मीन से खजाना। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीक़ों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, तो जो तेल है वो किस तरह से निकाला जाता है कि वैज्ञानिक तरीक़ों से और मशीनों का यूज़ करके वो अंदाज़ा लगाते हैं और फिर पाइपों से और मशीनें डालकर तेल निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निकाला गया तेल गहरे रंग का कैसा होता है, गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि वो थोड़ा गंदा होता है तेल, और उसे फिर मशीनों की सहायता से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। तो इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी, खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। और प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो जो मशीनों द्वारा तेल निकाला जाता है ज़मीन से, उसे रिफाइनरी के बाद उसमें से क्या क्या मिलता है, हमें केरोसिन मिलता है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, इंजन ऑयल भी मिलता है इससे, और मोम, कोल तार, ग्रीस आदि सभी चीज़ें इससे मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है शिक्षक संकेत कि सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए विकल्पों की तथा इससे जुड़ी खबर पर चर्चा की जानी चाहिए। तो जो सड़कों पर वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको कम करने के लिए बच्चों को नेक्स्ट पॉइंट है तेल की बचत आपकी आदत। तो इसमें तेल की बचत कैसे की जा सकती है मशीनों में। मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, तो इसमें तेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें शिक्षक संकेत। शिक्षक संकेत में क्या बताया गया है कि कक्षा में पोस्टर पर खुलकर चर्चा की जानी अच्छी रहेगी। इस बातचीत से बच्चों में यह समझ पैदा होगी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी ज़मीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप हैं और इन सभी का हमारे जीवन में अलग अलग जगह उपयोग होता है। इस बारे में उनके अनुभव से पोस्टर पर उनकी समझ अच्छी बनेगी। तो बच्चों से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि जो ज़मीन से निकलने वाले खनिज है वो क्या हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि वगैरह होते हैं। तो बच्चों से इस बारे में क्या है, बच्चों से पोस्टर भी बनवाए जा सकते हैं उनकी समझ को
और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और इस बारे में बच्चों से डिस्कस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, बताओ बताओ कौन हूँ मैं। तो ये पेट्रोल डीजल के लिए ये कविता दी गई है कि काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। तो ये पेट्रोल डीजल वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसके ऊपर ये कविता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, घर में चूल्हा कैसे जले। तो दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी है। सीली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। तो जो दुर्गा है वो कहाँ रहती है, हरियाणा के एक गांव में रहती है, और वो खाना बनाने के लिए किसका यूज़ करती है, चूल्हे का यूज़ करती है। और दिन भर वो क्या करती है, अपनी बेटी के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। और जो वो लकड़ियाँ होती हैं थोड़ी गीली होती हैं, सीली हुई होती हैं, तो उसकी वजह से उसे क्या हो गई है, खांसी हो गई है। क्योंकि जब सीली हुई लकड़ियों को जलाते हैं तो उसमें धुआं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, खाना पकाने की गैस और कोयला, बिजली आदि। तो इसमें बताया गया है कि जो आजकल भी हमारे देश में क्या है कि 2/3 यूज़ किसका किया जाता है, खाना बनाने के लिए चूल्हे का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि उपले, लकड़ी और सूखी टहनियों आदि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, ये ग्राफ भी दिखाया गया है इसमें कि जो सन 1976 में था और ये सन 1996 में है, ठीक है। तो 20 साल में क्या चेंजेस आए हैं उस बारे में ये ग्राफ दिया गया है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।